जो ज्ञानी है वो पंडित है, उनके बाप की बबौती थोड़ी ना है, उनके बाप की बबौती नहीं है, अभी तो केवल अंगड़ाई है। और जिस दिन यादव एक तरफ खड़ा हो जाएगा ये धरती झुक जाएगी। उनकी औकात क्या है, जूता जूता मारे जाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ इटावा के डीएम से जल्द उन लोगों को जेल के अंदर भेजने का काम किया जाए, नहीं तो यादव समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा और उनकी हस्ती मिटा देने का हम लोग काम करेंगे जो वर्चस्ववादी हैं। ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले मध्य प्रदेश में देविका पटेल के साथ भी ऐसी घटना हुई। तमाम सारी घटनाएं हुई। बताइए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जब सीएम आवास से निकले बाहर तो उनका आवास गौमूत्र और गंगा जल से धुलवाया गया। जब मंदिर गए मंदिर धुलवाया गया। इनके बाप की बबौती है ये मंदिर, जहां चाहेंगे वहां जाएंगे, इनकी औकात नहीं। रोक ले, अगर रोकेंगे तो इनके सीने पे चढ़ के हम लोग रोका तो और कैसे रोकेंगे, रोका तो इसका भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की मिली जुली साजिश है, पीडीए समाज के लोगों को बांटने की साजिश है। और आप देखिए पीडीए समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी आप कौशाम्बी का मामला देख लीजिए, एक पाल समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, हम लोगों ने उसकी आवाज उठाई, पार्टी ने आवाज उठाई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रतिनिधि मंडल वहां भेजा, लेकिन वहां पर उन लोगों को हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी को वहां जाने नहीं दिया गया। ये समाज अंधा नहीं है, अंधा था बहरा था पहले कभी, लेकिन अब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जितना पीडीए समाज को दबाएगी उतना ही पीडीए समाज उछल के आगे आएगा और इनको सत्ता से, इनको हर जगह से हटाने का काम करेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान क्या है? वहां पर वो यादव थे, यादव करवा सकते, सुन सकते, कह थोड़ी सकते। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। अब आप बताइए कौशाम्बी में क्या भारतीय जनता पार्टी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्यामलाल पाल जी प्रतिनिधि मंडल के साथ में जब जा रहे थे तो पुलिस की इतनी औकात है कि वो रोक ले। जब तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं कहेगा तब तक पुलिस से क्या मतलब है? भाई हम वहाँ कोई लड़ाई करने जा रहे थे, कोई मार करने जा रहे थे, कोई लाठी चलाने जा रहे थे, उनको सम्मान देने के लिए, उनको आर्थिक मदद देने के लिए, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनको न्याय कैसे मिले इसके लिए हम लोग वहां जा रहे थे। लेकिन हमारे पार्टी के धन्य है आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, जिनको हम कहते हैं पीडीए के भगवान। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय इतना विराट है कि अगर वो चाहे, अब उनकी इच्छा रहती है कि पूरे प्रदेश और देश के जो भी सताए लोग हैं उनको अपने सीने से लगा करके उनको सम्मान देने का काम करते हैं। और आज पूरा प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान आदरणीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी नजरों से देख रहा है। इसी का नतीजा है जो पीडीए दबाया गया, सताया गया। इस इंडिया गठबंधन ने 43 लोकसभा सीटें जीती। अभी तक तो हम लोग आंकड़ा लगा रहे थे हर सीट का कि 250 सीटें जीतेंगे, लेकिन जो कल की घटना है आपको बता दूं 300+ सीटें जीत करके आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए के भगवान उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाने का काम करेंगे। तब जाके इन लोगों को न्याय मिलेगा जो दबे कुचले पीडीए समाज के लोग हैं, पीडीए समाज के लोग हैं। और ये जो लोग घटना किए हैं ये मत समझे कि हम बख्श दिए जाएंगे। हम समाजवादी लोग रजिस्टर पे मोटी मोटी हेडिंग में लिख रहे हैं, जहां जो घटना हो रही है उसका हिसाब किताब हम लोग लेने का भी काम करेंगे। नहीं, जैसे कि कहा जा रहा है कि यादव है, यादव भागवत सबसे ज्यादा करवाता, कर सकता, सुन सकता, तो कर क्यों नहीं सकता? हमारे वंशज कौन? श्री कृष्ण भगवान। कथा कही किसकी जाती है? कृष्ण भगवान की। और कथा सुनता कौन है? उन्हीं का वंशज। ये बीच में ढोंगी बैठे हैं, ये कथा कह के पैसा ले जाएंगे। क्यों नहीं कहेगा यादव समाज के लोग? जो पढ़ेगा वो पंडित। मैं पढ़ा हूं इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर बाबा साहब ने कहा था शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। आप उनको ढोंगी कह रहे हैं, आप उनको ढोंगी कह रहे हैं। बिल्कुल ढोंगी है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है उनको मैं ढोंगी कह रहा हूँ। बाकी हमारे तमाम मित्र हैं, दिन भर साथ में रहते, खाते पीते, उठते बैठते, आपस में सलाह मिलाते, कैसे क्या आगे रणनीति बनाई जाएगी इस पर चर्चा करते। लेकिन जो लोग ये घृणित काम किए हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ना कि किसी एक विशेष समाज के लिए बोल रहा हूँ। तो ये भी सवाल उठता है फिर क्या एक ही समाज का ये काम है कि नहीं वही वो करेंगे, वो उनका काम है, वो उनका काम है, यादव का काम दूसरा, उनका काम वो दूसरा? मैंने कहा जो पढ़ेगा, जो ज्ञान अर्जित करेगा वो पंडित। इसमें उनकी इनकी बात कहां से आ गई? जो पढ़ेगा वो ज्ञानी। आज आप पढ़े तो आप माइक लेकर के आप यूट्यूब टीवी चैनल चला रहे हैं, आप नहीं पढ़े होते तो खेत में काम कर रहे होते। तो जो पढ़ेगा वो पंडित। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे। अखिलेश यादव भी यादव समाज से आते हैं और जिसके साथ घटना हुई वो भी यादव है,
और यादव की ये लड़ाई है कि यादव थे इसलिए शूद्र थे, उन्होंने कथा किया, तो क्या गलत क्या कह दिया? आज से यादव कथा कह रहा है, कथा आज से यादव कोई कथा कह रहा है? हमारे तो उत्तर प्रदेश में एक द्वारिका प्रसाद यादव जी है, जिनको पूरी रामायण रटी हुई है, पूरा महाभारत उनको रटा हुआ है, वो तो प्रखंड विद्वान है, तो वो भी कथा कर, तमाम लोग कथा कह रहे हैं, चाहे कोई पाल समाज हो, कोई वर्मा समाज हो, चाहे लोधी समाज हो, चाहे पासी समाज हो, चाहे रावत समाज, चाहे गौतम समाज, सभी लोग जो ज्ञान अर्जित करेगा, जिसके पास ज्ञान वही पंडित, सब लोग कथा कहने का सबके पास आजादी है। संविधान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। संविधान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन जो घटना है वाकई में निंदनीय है। जिस तरीके से उनका हुआ था, अखिलेश यादव ने आज उनको बुलाया और सभा कार्यालय में उनका सम्मान किया। आपका क्या मानना है पूरी खबर के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।